दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां दामाद जी कैसे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दीदी घर कब आओगी? मम्मी कह रही है कि आप तो हमें भूल ही गई। रिया कंचन की मौसी की बेटी ने फोन करके कहा, नहीं ऐसा नहीं है, घर और ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है, इसलिए बात नहीं कर पाई। कंचन ने कहा, अब तुम बहुत बड़े घर की हो गई हो तो क्यों मौसी को याद करोगी, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमारी बड़ी बेटियां ही रहोगी। और दामाद जी कैसे? मौसी ने रिया से फोन लेकर कहा। नमस्ते मौसी, कैसी हो? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको भूल सकती हूँ? बेटिया कितने भी बड़े घर की हो जाए, मौसी पर माँ बाप के लिए कभी बड़ी नहीं होती, उसके लिए उसके रिश्ते ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बाद में। कंचन ने कहा, "हाँ, ये तो है, मैं तो हमेशा रिया को बोलती हूँ कि दीदी से कुछ सीखो, देखो कितनी समझदार है, हमेशा उसकी आंखों का तारा बनकर रही हो तुम। हमें तो गर्व है तुम पर, कभी दामाद जी के साथ घर आओ समय निकाल कर। मौसी ने कहा, हाँ मौसी, देखो इनसे बात करके आपको बताती हूँ। कंचन ने कहा और फोन रख दिया और अतीत में चली गई, क्योंकि जो मौसी आज से समझदार अच्छा आंखों का तारा बोल रही थी, किसी समय में इन्हीं मौसी की नजर में उससे बेकार कोई इंसान नहीं था। लोग बोलते हैं कि माँ से बढ़कर मौसी होती है, पर उसकी मौसी ने उसे नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो शुक्र था किस्मत का कि उनकी इस तरह की बातों ने कंचन को शक्ति दी कि उसने अपने जीवन में अपना एक अलग मुकाम बनाया, और आज हर कोई अपना परिचय देते समय उसका नाम जरूर लेता। कंचन अपने माता पिता की अकेली बेटी और दो बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। कंचन की मौसी उसके घर पर ही रहती थी। कंचन की माँ बहुत ज्यादा सीधी थी, वो ज्यादा दुनियादारी नहीं समझती थी, तो अपने ज्यादातर कामों के लिए मौसी पर आश्रित रहती थी, क्योंकि मौसी थोड़ी होशियार और हिसाब किताब अच्छा कर लेती थी। मौसी कंचन के भाइयों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन को ज्यादा नहीं चाहती थी। उसकी वजह थी कंचन का चेहरा, क्योंकि कंचन अपने भाइयों की तुलना में कम सुंदर थी और शरीर से भी ज्यादा अच्छी नहीं दिखती थी, इसलिए मौसी को उसे साथ रखने में शर्म सी महसूस होती थी। कंचन हमेशा मौसी की कड़वाहट को महसूस करती थी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी, और कहती भी तो किसी। माँ को कुछ समझ नहीं आता था, पापा को मतलब नहीं था, और भाइयों को तो मौसी पसंद ही थी, तो क्या कहती। मौसी भी कभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती, लेकिन बातों बातों में उसके रूप रंग का मजाक उड़ाती रहती थी। समय बीता तो मौसी की शादी हो गई, तो वो और ज्यादा ही कंचन को मजाक उड़ाती, क्योंकि मौसी जी देखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। तो मौसी हमेशा यही कहती कि हमारे घर में कंचन ही हमारे घर की नहीं लगती, और सब हंसने लगती, लेकिन कंचन को ये अच्छा नहीं लगता। मौसी की शादी के बाद वो अपनी गृहस्थी बसाने में लग गई, और यहाँ 15 वर्ष की कंचन अपनी माँ के साथ घर को संभालने और हिसाब किताब करने में मदद करने लगी, तो माँ भी मौसी को ज्यादा याद नहीं करती थी। पहले माँ कुछ भी सामान चाहिए होता था मौसी कहती थी, और वो एक बार का सार बताती थी, और सो नखरे भी दिखाती थी, लेकिन अब कंचन खुद सब करने लगी थी, और अपनी माँ और घर के लिए अच्छी से अच्छी चीजें लाती थी, और वो भी कम पैसे में। तो माँ ने मौसी को बोलना ही लगभग बंद कर दिया था। माँ ने जब मौसी को लगभग 2 महीने फोन नहीं किया, तो मौसी परेशान हो गई और खुद फोन करके आने को कहा, और जब वो घर आई तो घर को देखती रही, क्योंकि कंचन ने घर को बहुत सुंदर सजा के रखा था, और साथ में माँ के लिए वो खुद ही बहुत सुंदर साड़ी लाई थी, जिसे देखकर मौसी एकदम जल गई। क्या बात है दीदी, घर बड़ा अच्छा सजा है, किससे करवाएं ये सब? मौसी ना करवाऊंगी किससे?
ये सब कंचन ने किया और पता है वो बहुत अच्छा सामान भी लाई। तुम चलो तुझे दिखाती हूँ। माँ ने कहा दिखा देना सब। मौसी को पहले उन्हें पानी तो पीने दो। कहते हुए कंचन हाथ में सुंदर सी चाय की ट्रे लाई और मौसी के सामने रख दी। फिर दो अलग प्लेटों में नाश्ता लगातार लगा कर लाई तो मौसी से देखती रह कि कितनी छोटी उम्र में ये इतना कितना अच्छा सामान सुनकर लाने लगी है। घर एकदम परफेक्ट था। रंगों का चुनाव तो ऐसे किया था कि हर कोई देखता रह जाए। नाश्ते की टेबल पर कवर से लेकर प्लेट फूलदान हर चीज बहुत ही सुंदर थी। मौसी ये सब देखकर एकदम जल सी गई क्योंकि वो सोच रही थी कि उनकी दीदी उनके बिना कभी कुछ कर ही नहीं सकती हैं और वो जो हमेशा नखरे दिखाकर दीदी से पैसे हड़प लेती थी उसका भी जुगाड़ खत्म दिख रहा था क्योंकि अब कंचन ने जो संभाल लिया था। सही है, भगवान ने शकल लेने में भले ही तुम्हें कंजूसी की लेकिन अकल ठीक ठाक दे दिए। मौसी ने धीरे से कहा कि माँ नहीं सुन पाई लेकिन कंचन ने सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सही का दीदी, सामान तो अच्छा दिख रहा है बस कहीं जल्दी खराब ना हो जाए। मौसी ने कंचन की माँ से कहा। अरे तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा है। कमरे में चलो तो तुम्हें और दिखाती। उसके पापा ने तो घर की सजावट की सारी जिम्मेदारी इसे दे दी और साथ ही सामने वाले घर से भी लोग आए थे और बोलकर गए कि अपने घर में सजावट के लिए कंचन की मदद लेंगे। माँ ने खुश होकर कहा और कंचन के सिर पर हाथ रखा तो कंचन मुस्कुरा दी। हाँ सही है दीदी, चलो भगवान की दया की तुम्हारी बेटी को ये हुनर दे दिया, नहीं तो बेचारी का क्या होता। कल को बड़ी होगी और शादी होगी तो लड़के वाले को बताने लायक कुछ तो होगा। मेरी बात मान तू ये सजावट वाली लाइन ही पकड़ ले। मौसी ने कंचन से व्यंग किया जो शायद उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगा। तुम क्यों फ्री करती हो? ऊपर वाला हर किसी की जोड़ी बनाकर भेजता और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी कंचन के लिए कोई राजकुमार भेजेगा। माँ ने कहा राजकुमार तो ही आएंगे, बस जीजा जी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मौसी ने कहा और हंसने लगी लेकिन उनकी ये हंसी कंचन को बहुत चुभी। लेकिन वह चुप रही क्योंकि मौसी को कुछ कहने का मतलब था कि बात को और आगे बढ़ाना। समय और आगे बढ़ा और मौसी के एक बेटे की साथ में 3 बेटियों हो गई और इधर कंचन ने अपने शौक को आगे बढ़ाया और इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई करने मुंबई निकल गई और जब वहां से वापस आई तो कंचन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी मुंबई में। और लड़कियों के साथ रहने की वजह से वो काफी स्मार्ट और सुंदर लगने लगी थी। कंचन ने अपने कॉलेज में टॉप किया और साथ में मुंबई के एक बड़े डिजाइनर के यहाँ से 2 साल काम करने का उसे क्रेडिट मिल गया था जो अपने आप में बड़ी बात थी। कंचन की सैलरी उसके भाइयों से भी ज्यादा थी और साथ ही अब उसके शहर में उसका नाम हो गया था। सभी रिश्तेदार कंचन को बधाई दे रहे थे और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। लेकिन एक संत था कि जिसे कंचन की नौकरी से ज्यादा उसकी शादी की प्रेक थी क्योंकि अभी भी उसकी नजरें कंचन की प्रतिभा से ऊपर उसका रूप देख रही थी। कंचन की मौसी साए जैसी भी हो पर कंचन अपनी सफलता का कारण उन्हें मानती थी क्योंकि उनके द्वारा दिए गए तानों ने उसे हिम्मत दी थी कि वो कुछ ऐसा करे कि लोग उसे उसके नाम से पहचाने। कंचन ने कभी अपनी मौसी से कोई बैर नहीं रखा और उनकी बेटियों से भी हमेशा प्यार किया और मौसी की बेटियां भी कंचन को बहुत ज्यादा मानती थी। जो मौसी कंचन की हमेशा आलोचना करती थी आज उसकी प्रतिभा को मानने वाली थी। कंचन ने 2 साल में अपनी कंपनी को देश की टॉप कंपनी में जगह दिला दी और साथ में कंपनी की मालिक ने उसे अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव दिया क्योंकि बेटा कंचन को पसंद करता था। कंचन ने हर फैसला अपने माता पिता पर छोड़ा था तो इतना अच्छा रिश्ता देकर कोई कैसे ना करता। कंचन की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग गए और सबसे बड़ी बात की दोनों तरफ का खर्चा उसके ससुर ने किया। मौसी तो बस सोचती रह गई कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन कह देना इस दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो
ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। आज कंचन के पास सब कुछ था और वो अपने पति के साथ कंपनी की आधी हिस्सेदार भी थी। कंचन सब भूल गई थी, लेकिन आज मौसी ने जब उसकी तारीफ की तो वो सारी यादें ताजा हो गई जिन्हें उसने दिल के किसी कोने में दफन कर रखा था। क्या हुआ, कहाँ खोई वो तुषार। कंचन के पति ने उसे हिलाया तो वो यादों के झरोखे से बाहर आई। कहीं नहीं। मौसी का फोन आया था तो घर आने को कह रही थी। बस वही सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए सबसे मिले, इस घर और ऑफिस से समय नहीं मिल पा रहा है। कंचन ने कहा, बस ये बात हमारी मैम साहब कोई हुक्म करे और वो पूरा न। ऐसा कभी हो सकता है अगले सप्ताह हमारी कंपनी को एक कंटेंट में तुम्हारी शेयर जाना है। मैंने पापा से बात कर ली, वो यहाँ का संभाल लेंगे और हम दोनों तुम्हारे घर चलेंगे, तुषार ने कहा तो कंचन की खुशी से आंखें भर गई। सच में मैं तैयारी शुरू कर दी, कंचन ने खुश होकर कहा। और फिर अगले सप्ताह वो अपने शहर गई तो रिश्तेदार की भीड़ इकट्ठा थी क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद घर आ रही थी। कंचन अपनी माँ के साथ सुकून के पल बिताना चाहती थी तो जैसे रिश्तेदार चले गए वो मौसी रिया और उसकी माँ एक कमरे में चले गए और कंचन अपनी माँ की गोद में सिर रख कर लेट गई और रिया से बातें करते हुए उसके हाल चाल पूछने लगी। दीदी, आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना, आप इतनी बड़ी कंपनी की मालिक और खुद भी इतनी बड़ी डिजाइनर, आप तो वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार से भी मिली हो ना, रिया ने कहा तो कंचन हंसने लगी। नहीं मेरी गुड़िया, ये सब दिखावे की जिंदगी होती है, बस मुझे काम करना अच्छा लगता है, बाकी सुकून वो अपने घर में माँ की गोद में मिलता। कंचन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहा, कुछ भी हो दीदी, लेकिन आप में बहुत हुनर है। मौसी बताती है कि आपका बचपन से सपना था कुछ बड़ा करने का और आपने कर भी दिखाया। सच में आप बहुत टैलेंटेड हो, काश मुझसे भी कुछ खास बात होती, रिया ने कहा। देखो रिया, खास बात हम सब में होती है, बस हमें पहचानने की देर होती है। जैसे हम खुद को पहचान लेते हैं हमारे अंदर कब बदलाव आने लगता है हमें खुद भी नहीं पता। ये बदलाव सिर्फ हमारे लिए नहीं होता बल्कि हमसे जुड़ी हर व्यक्ति के लिए होता है, जो पहले हमें किसी लायक नहीं समझता फिर एकदम से उसकी नजर में सबसे लायक बन जाती। इसलिए कभी भी खुद को या किसी और को उसका आज देकर मत आंको, क्योंकि कल को क्या पता वो इतना बड़ा बन जाए कि आपको अपने कई शब्दों पर शर्म आने लगे। क्यों मौसी, सही कहा ना, आपको भी भरोसा नहीं ना कि मैं इतनी कैसे बदल गई। कहते हुए कंचन ने अपनी मौसी की ओर मुस्कुरा कर देखा तो मौसी ने नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि रिया भली कुछ नहीं समझी हो पर मौसी समझ गई।